तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक्सप्लेन करूँगा सीज़न 3 बहुत टाइम का आ चुका है। जनवरी 8 को इसकी पहली एपिसोड आई थी, फिर अब दूसरी एपिसोड भी आ चुकी है। तो आज मैं सीज़न 3 एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। मैंने पहले इसके ऊपर रिव्यू भी दिया था जिसके अंदर मैं बताया था इसकी एडिटिंग बड़ी अच्छी है और आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आ जाओ, आज एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूँगा मैं। एपिसोड 1 के अंदर सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि यूजी इतादोरी किसी का खून साफ कर रहा है अपने हाथों के ऊपर से, जो कि ऐसा लग रहा है कि किसी और का खून है, उसका अपना खून नहीं है। यहाँ पे वो खून साफ करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजी काफ़ी सारी कर्सेस से भाग रहा है। भागते हुए वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है, वहाँ से एक चॉकलेट उठा के खा लेता है और फिर क्या कहते हैं वो बाहर निकलता है, काफ़ी सारी कर्सेस से बचता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कर्स होती है जिस अ, जिस जो वो जो यूजी तदोरी के बिल्कुल ऊपर आई होती है, लेकिन उसको कोई ना कोई चीज़ काट देती है और वो मर जाती है और यूजी तदोरी के ऊपर गिर जाती है। यूजी तदोरी नीचे गिरता है तो उसे दिखता है उसके ऊपर यूटा खड़ा हुआ है और वो उसके ऊपर तलवार ताने हुए है, मतलब उसके मुँह के ऊपर तलवार ऐसे रखी हुई है उसने कि अभी मार देगा चाहे। तो यहाँ पे हमें ये ख़त्म हो जाता है, फिर इंट्रो आ जाता है। इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है नाओया। नाओया क्या कहते हैं अभी जा रहा है अ, अपने ब्रदर्स के पास जाता है नाया, जिसके अंदर वो एक वहाँ पे बुड्ढा आता है जो उन्हें बताता है कि नाओया को कुछ वेपन्स दिए गए हैं और उसके ब्रदर्स को कुछ भी नहीं दिया गया और बाकी सारी ऑथराइज़ेशन उन लोगों ने क्या कहते हैं ज़ेनिन के अंदर जो नया आया है मेगुमी फुशिगोरो, अब गोजो के मरने के बाद मेगुमी ज़ेनिन बन गया है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ गोजो ने उसे बचा के रखा था एज़ अ फुशिगोरो, लेकिन अब उसे ज़ेनिन के अंदर कंसीडर किया जाएगा क्योंकि गोजो सील हो चुका है। तो इस वजह से क्या कहते हैं उसे उसके पास 10 शैडोज़ है, इसलिए उसे हेड बना दिया गया है और नाया से ये बात मंज़ूर नहीं हो पाती, इसलिए वो बात कर रहा होता है अपनी क्या कहते हैं स्लेव से और वो उसको कहता है कि मैं और वो उसे कहता है कि मैं आज क्या कहते हैं यूजी इतादोरी और क्या कहते हैं ज़ेनिन दोनों को मार दूँगा। ज़ेनिन से उसका मतलब है मेगुमी फुशिगोरो। तो वो जाता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है वो चोसो और यूजी इतादोरी का। यूजी इतादोरी के पीछे जो बहुत सारे कर्सेस जा रहे थे वो चोसो के पास जाता है। चोसो उनके ऊपर ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ करके उनको सबको मार देता है। इसके बाद क्या कहते हैं हमें दिखाया जाता है कि चोसो के पीछे भी एक क्या कहते हैं कर्स आ गई है, लेकिन यूजी उसको मार देता है इस दफ़ा और वो दोनों बच जाते हैं। ये हो ही रहा होता है, फिर एकदम से वहाँ पे नाओया आ जाता है। नाओया आके कहता है कि मेगुमी फुशिगोरो कहाँ है? यूजी उसे कहता है कि तुम्हें क्यों चाहिए मेगुमी फुशिगोरो? तो उसने कहा कि मैंने मारना है और सुकुना वेसल कौन है? तो यूजी कहता है मैं सुकुना वेसल हूँ। तो वो यूजी के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन उसी वक़्त यूजी को एक बड़ी खतरनाक प्रेज़ेंस फ़ील होती है जो उसे लगता है गोजो की है, लेकिन फिर वो सोचता है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ये गोजो नहीं यूटा होता है। अब फैन यहाँ पे सोचते हैं कि यूटा क्या गोजो से ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, असल में गोजो ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन यूटा की कर्स एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ़ गोजो से ज़्यादा है। इस वजह से उसकी कर्स एनर्जी फ़ील करके यूजी को लगा ये तो गोजो से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आगे जाके यूटा नाया से बात करता है, मतलब नाया उसको कहता है कि मैं तुम्हारी साइड पे हूँ, मैं भी इनसे लड़ ही रहा हूँ। तो क्या कहते हैं यूटा कहता है तुम चोसो को संभाल लो, मैं यूजी को मारूँगा। अब यहाँ पे चोसो वर्सेस नाओया स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में नाओया बहुत ज़्यादा उसको ओवरवेल्म करता है चोसो को, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है यूटा वर्सेस यूजी के ऊपर, जहाँ पे यूजी कॉन्स्टेंटली भाग रहा होता है। फिर वो क्या कहते हैं एक छोटा सा खंजर उठा लेते हैं। खंजर उठाने के बाद वो यूटा से थोड़ी देर क्या कहते हैं कॉम्बैट में थोड़ा सा बच पाता है, लेकिन फिर ये रीका आ जाती है। रीका क्या कहते हैं यूजी को पीछे से पकड़ लेती है और फिर हाँ, तो रीका यूजी को फिर पीछे से पकड़ लेती है। उसके बाद आज यूटा अपनी आधी कटी हुई तलवार यूजी के दिल के अंदर घुसा देता है। अब यहाँ पे दोबारा सीन शिफ्ट होता है। अब यूजी वर्सेस यूटा का हमें सेकंड एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा कि यूजी मर गया, सुकुना आ गया, यूटा
क्या होएगा अगले एपिसोड के अंदर ये पता चलेगा। अब चोसो ने यहाँ पे ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी। चोसो असल में एक डेथ पेंटिंग वाला बंदा है। डेथ पेंटिंग्स वाली जो बंदे होते हैं वो असल में ब्लड निकलने से मतलब ब्लड रिलीज़ होने से मरते नहीं। तो जोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन को जितना चाहे उतना यूज़ कर सकता है, उसका ब्लड ख़त्म ही नहीं होएगा। इस तरह है। तो उसने पूरी टनल जिसके अंदर नाओया वो लड़ रहे थे, पूरी टनल को फिल कर दिया ब्लड से, और फिर क्या कहते हैं ब्लड को टाइट कर दिया, जिससे नाओया हिल ही नहीं पाया। और नाओया को क्या कहते हैं उसने पियर्सिंग ब्लड मार दिया और फिर नाओया वहाँ पे ही हार गया। लेकिन यहाँ पे अब हम देखते हैं कि नाओया को ख़त्म ही करने वाला है जोसो, लेकिन पीछे से यूटा आके जोसो को एक मुक्के में सुला देता है और नाओया को कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने इसको संभाला इतनी टाइम तक, मेरे काम आसान किया है। लेकिन तुम्हें सिर्फ उसे ये करना पड़ेगा कि हायर अप को जाके बता दो कि मैंने यूजी इतादोरी को मार दिया। यहाँ पे पहली एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।